रोहिणी आचार्य ने तोड़ा परिवार से नाता। लालू परिवार में टूट की एक बड़ी वजह फिर आई सामने। तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वाले लोग लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए अब नई मुसीबत खड़ी करते चले जा रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पहले ही परिवार और पार्टी से संबंध अलग हो चुका है। तेज प्रताप यादव को लालू ने खुद परिवार और पार्टी से बाहर निकाला और ये आरोप सामने भी आए। अब लालू की दूसरी संतान खुद परिवार से अलग होने का ऐलान कर चुकी है और खुद लालू को दूसरा जीवन देने वाली उनकी ही बेटी रोहिणी आचार्य ने यही आरोप लगा दिए हैं कि कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो परिवार की टूट की वजह बन रहे हैं। देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में कोहराम इस वक्त मचा हुआ है। बहुत दिन नहीं हुए जब लालू प्रसाद यादव ने ही खुद बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था। अब उनकी सबसे चर्चित बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, साथ ही परिवार से भी अब नाता तोड़ने की बात कह दी। रोहिणी आचार्य तब सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी अपनी दान कर दी थी और लालू प्रसाद यादव की जान बचाई थी। पाटलिपुत्र की सांसद भी रह चुकी लालू प्रसाद यादव की पहली बेटी मीसा भारती हैं। निशा के बाद रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य की शादी तो बिहार में हुई, लेकिन वो सपरिवार सिंगापुर में रहती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जब किडनी खराब हो गई तो किडनी फेल होने के बाद प्रत्यारोपण के लिए दाता की खोज की जा रही थी कि कौन है जो लालू प्रसाद यादव को नया जीवन देगा अपनी किडनी दान करके। बाद में खुद उनकी ही बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को सिंगापुर बुलाया और वहां अपनी एक किडनी पिता को दे करके लालू प्रसाद की जान बचाई। दिसंबर 2022 में ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक लालू सिंगापुर में भी रहे और फिर उसके बाद दिल्ली में बेटी मीसा भारती के पास आई। किडनी देने वाली बेटी को लेकर के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों में अब बहुत ज़बरदस्त सकारात्मक माहौल भी बन चुका था कि आखिर पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक तरह से जीवन दान जिस बेटी ने दिया है वो सभी की चर्चा का विषय बन गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय हुए लालू प्रसाद यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य को सारण में भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी के सामने टिकट दे दिया। रोहिणी ने बिहार में रह करके अपने क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार किया, लेकिन आखिरकार बीजेपी उम्मीदवार से 2024 में लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य हार गईं। इसके बाद वो सिंगापुर वापस लौट गईं। बिहार विधानसभा चुनाव की पहले एक बार चर्चा उठी कि वो चुनाव भी लड़ने वाली हैं। इस बीच एक लड़की के साथ वायरल वीडियो के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई की। 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से बाहर निकाल दिया, आजीवन परिवार से भी बेदखल कर दिया। तेज प्रताप यादव पर दहेज प्रताड़ना का केस पहले से चल रहा था। पिछले दिनों जब तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ से अपनी नवगठित पार्टी के नाम पर चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो लालू प्रसाद के परिवार से केवल रोहिणी ने ही अपने भाई के लिए शुभकामना संदेश दिया था। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर के तेजस्वी के आसपास रहने वाले लोगों ने परिवार में विवाद और ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे ही परिणाम आए, तेज प्रताप यादव की इसमें हार घोषित हुई और राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह से बिहार में सिमट गया। और इसके बाद रोहिणी आचार्य ने यानी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बस एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले 2 लोगों का नाम सोशल मीडिया पर लिखा और राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ कहा कि अब मेरा परिवार से भी कोई नाता नहीं। लेकिन ये भी साफ लिखा कि संजय यादव और रजाक नाम के ये 2 शख्स हैं जिनके कहने पर वो ऐसा कर रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले से ये चर्चा गर्म थी कि तेजस्वी यादव से वो लगातार इस बात के लिए गुजारिश कर रही थी कि जो पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कुर्सी है उस पर कोई दूसरा बाहर का आदमी ना बैठे।
इशारा संजय यादव की तरफ था। और जब तेजी से पार्टी और परिवार के भीतर के फैसले वो लेने लगे तो नाखुशी कई लोगों में दिखाई दी। और ऐसे में कई तरह के ऐसे ही इशारों में पहले भी संकेत तेज प्रताप यादव की ओर से दिए गए थे। वो अपने ही भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारे और परिणाम जब आया तो बिहार में जहां तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी लेकर के कई उम्मीदवारों के साथ मैदान में थे, तो उसी बिहार विधानसभा पर काबिज होने के लिए तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में बड़ी जद्दोजहद के बाद राघोपुर से भले ही तेजस्वी चुनाव जीत गए, लेकिन महुआ से तेज प्रताप हारे। इसके बाद तुरंत रिएक्शन तेज प्रताप का आया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें सुशासन की जीत हुई है, और तेजस्वी को उन्होंने फेलस्वी करार दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ऐसे जयचंद जो कब्जा करना चाहते थे, ये उनकी करारी हार है। खुद के लिए तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं तो हार कर भी जीत गया। लेकिन वो बड़ा बेटा जिसे खुद लालू प्रसाद यादव ने परिवार पार्टी से बेदखल किया, वो अब अपनी पार्टी और परिवार के खिलाफ साफ साफ सरेआम बोलता दिखाई दिया। चुनाव परिणाम के एक दिन बाद कुछ ऐसे ही अल्फाज रोहिणी आचार्य के भी थे। तो क्या संजय और वो शख्स जिसका नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद रोहिणी आचार्य ने लिखा, क्या यही दोनों नाम लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट की एक बड़ी वजह है? जनता इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन फैसला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को ही करना है।